जय हिंद साथियों, ये इतिहास का अगला वीडियो है। इससे पहले हमने आपको महाकाव्य रामायण और महाभारत बता दिया था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, उसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। इस वीडियो में हम वैदिक काल को देखते हैं। वैदिक काल से पहले एक और समय रहा है जिसे हम लोग संक्रमण काल कहते हैं। जब सिंधु सभ्यता समाप्त हुई 1750 के करीब, तब और 1750 के बाद एक नई सभ्यता निकल के आई, ये वैदिक काल आया। और वैदिक काल 1500 से शुरुआत हुआ, तो इसके बीच का जो समय रहा 250 ईयर, 1750 से लेके 1750 से 1500 के बीच जो 250 वर्ष का समय अंतराल रहा, उसे संक्रमण काल कहा। संक्रमण काल के बाद वैदिक काल आया और वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल रहा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय रहा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, और जबकि उत्तर वैदिक का काल रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल के जो निर्माता हैं वो आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं, जो कि मध्य एशिया, जैसे भारत देखेंगे, भारत के इधर पाकिस्तान देखेंगे, और पाकिस्तान के इधर अफगानिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान इधर का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? मध्य एशिया से आए थे। और यहां के जो मूल निवासी थे वो अनार्य थे। जो यहाँ के निवासी थे इन लोगों ने उन्हें क्या कहा? अनार्य कहा। अब देखो कैसे अनार्य कहा। अनार्य कहने के बाद भी उन लोगों को निम्न कहा। क्या कहा? निम्न कहा। ठीक है। ये सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों के प्रदेश पंजाब और हरियाणा के पास रुके और नदियों के पास बसे। इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत को इन्होंने देववाणी कहा। अच्छा, देववाणी कहने से क्या हुआ? यहाँ के जो लोग थे वो अनार्य, वो लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती थी, और ये संस्कृत को जो भाषा है उसे देववाणी के रूप में तो इन्होंने अपने को भाषा से भी अपने को श्रेष्ठ समझा। इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी के कारण स्वयं को श्रेष्ठ सबका, जबकि यहाँ के लोग जो रहने वाले थे उनको निम्न कहा। इनका समाज पितृसत्तात्मक था, जो आजकल चल रहा है। आपसे कोई नहीं, पितृसत्तात्मक ऐसे समझिएगा जिसमें पिता का नाम, जैसे अभी आप समाज में कहीं भी चले जाएं तो आपसे हमेशा यही सब लोग पूछेंगे कि आप किसके लड़का है। ये नहीं पूछेंगे कि आपकी माता का नाम कोई नहीं पूछेगा। तो समझ गए, समाज कहता था पितृसत्तात्मक था, पितृ प्रधान था। सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि मैंने आपको सिंधु सभ्यता में बताया था ये सभ्यता जो समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। इसमें क्या था? समाज पितृ सत्तात्मक था, सभ्यता ग्रामीण थी। सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता बताई थी, और यह भी नगरीय सभ्यता में बदलेगी। जब इसमें लोहा की खोज हो जाएगी तब यह भी सभ्यता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? अपना रूप बदल जाएगी। इनका प्रिय पशु गाय था। गाय समृद्धि का भी प्रतीक था। वैदिक काल में गाय किसका प्रतीक था? समृद्धि का भी प्रतीक था। और अगर गाय खो जाती थी और उसे जो राजा ढूंढता था तो उसे गिविष्टि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिविष्टि। राजा के द्वारा गाय को ढूंढना क्या कहलाता था? गिविष्टि। और आर्यों का एक सर्वश्रेष्ठ कबीला था, उसे भरत कबीला था। कौन था? भरत कबीला। भरत कबीला था। जोता हुआ खेत ये लोग उसे सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। और उत्तर भारत का जो आर्यीकरण है वो गौतम राहुगढ़ ने किया। कहते हैं कि जब ये उत्तर भारत से आर्यीकरण करते हुए आ रहे थे
जो पटना पाटलिपुत्र में जो गंडक नदी थी उसे इन्होंने पार किया, और ये कुछ अपने मुंह में एक ज्वाला लिए हुए थे। वो वहां पे ज्वाला क्या हुई, बुझ गई पटना में। जब ज्वाला बुझ गई तो इनका जो संकल्प था वो क्या हो गया, टूट गया। तब इन्होंने उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था। तो गंडक नदी जब पार कर रहे थे तो नहीं, तब इनका आग क्या हो गई, बुझ गई। तब इन्होंने पटना की भूमि को अछूत कहा, और यहां के गंगा जल को आज दिन तक भी लोग इसे मान्यता नहीं देते। कहा ये जो गंगा जल है वो कैसा है, अछूत है। लोग क्या करते हैं, पटना के इधर उधर का भर लेंगे, लेकिन पटना में कहीं गंगा जल नहीं भरते। पटना में स्थान है वहां से गंगा जल नहीं भरते। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का आर्यीकरण जो अगस्त्य ऋषि ने किया। किसने किया, अगस्त्य ऋषि ने। अब जो आर्य तथा अनार्य, जब अनार्यों ने अपने साथ इतना अत्याचार होते हुए देखा तो इनमें युद्ध हुआ, और युद्ध जो है वो रावी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में इसके 7वें मंडल दशराज युद्ध का जो ऋग्वेद का 7वें मंडल है उसमें दशराज युद्ध, आर्य तथा अनार्यों के युद्ध के बीच की चर्चा है। किसमें, दशराज युद्ध में। इसी में दशराज युद्ध में आर्य तथा अनार्य की चर्चा है। अच्छा, हम हट जाते हैं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके बाद देख लेते हैं जाति व्यवस्था, यानी कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में 2 भागों में बटी हुई थी। अगर देखने जाएंगे तो ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी, और परंतु उत्तर वैदिक काल में देखने जाएंगे तो वैदिक जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंश के आधार पर थी। अब ऋग वैदिक काल में देखो क्या था, पहले जो यज्ञ और जो शिक्षा देता था, जो ज्ञाता था, उसे क्या कहते थे, ब्राह्मण कहते थे। किसमें, ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में। ठीक है। उसके बाद जो रक्षा करता था, जो सेना में था, जो राजपूत था, वो क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता। क्या कहलाता था, क्षत्रिय। इसके बाद का नीचे का जो क्षेत्र था वो व्यापार तथा व्यापारी और दुकानदार जो लोग थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, क्योंकि कर्म के आधार पे था। क्या कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। और जो दूसरे के यहां सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। अब फिर से देख लेते हैं, जो दूसरे के यहां ब्राह्मण किसे कहते थे, जो यज्ञ शिक्षा और ज्ञाता हो उसे ब्राह्मण। क्षत्रिय किसे कहते थे, जो सेना में हो या रक्षा करता हो वो क्या हो जाता था, क्षत्रिय हो जाता था। फिर वैश्य हो जाता, व्यापार करता हो, व्यापारी हो, वैश्य हो जाता था। और फिर उसके बाद क्या हो जाता था, शूद्र हो जाता था। ठीक है। अब देख लेते हैं वैदिक काल की, क्या देख लेते हैं, नदियां देख लेते हैं। वैदिक काल की नदियों में प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अभी नाम क्या है, पहले परशुरी नदी है उसका नाम था रावी नदी। क्या था, रावी नदी थी। अब विपाशा को ब्यास कहते थे। विपाशा को क्या कहते, विपाशा व्यास को कहते थे। विपाशा व्यास को कहते थे। अस्किनी चिनाब को, अस्किनी किसको, चिनाब को। और शत्रुधि सतलज को, शत्रुधि सतलज। और सदा नीरा, ठीक है, जिसमें पानी हमेशा रहेगा वो कहां तक रहेगी, गले तक। तो ऐसे याद रख सकते हो, सदा नीरा गंडक। ठीक है, क्या, गंडक। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, गंडक हो जाएगी। और व्यस्तता, और जो व्यस्त रहते हैं लोग उन्हें क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। तो व्यस्तता क्या हो जाएगी, झेलम हो जाएगी। ठीक है। और गोमल हो जाएगी गोमती। गोमल कौन सी हो जाएगी, गोमती हो जाएगी। कुंभा काबुल को कहते थे, कुंभा काबुल। सिंध ही थी। और इसकी जो है ऋग्वैदिक काल में बहुत बार चर्चा की गई है, सिंधु नदी की। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाती है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहते थे, आधुनिक नाम है ये, जो सरस्वती नदी घग्गर। ठीक है। परश्री रावी नदी, विपाशा व्यास नदी, अस्कनी चिनाब नदी, शत्रुधि सतलज, सदानीरा गंडक, वितत्ता झेलम, गोमल गोमती, कुंभा काबुल, सिंधु और सरस्वती घग्गर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं वैदिक काल के देवता देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देवता। वैदिक काल में देवता सबसे ज्यादा अगर बिखिया कोई देवता हुए हैं तो वो इंद्र है। कौन है, इंद्र।
इंद्र, इन्हीं को पुरंदर कहा गया, वर्षा तथा युद्ध के देवता हैं। और इनकी जो चर्चा है ऋग्वैदिक काल में कितनी बार है? 250 बार है। 250 बार है इंद्र, पुरंदर अथवा वर्षा और युद्ध के देवता, 250 बार। फिर आ जाता है कि वरुण, ये वायु के देवता है। किसके हैं? वायु के। और जो सोम हैं वो जंगल के हैं। सोम जो देवता हैं, सोम जो देवता हैं वो किसके हैं? जंगल के। किसके हैं? जंगल के। मारुत तूफान के देवता है। आंधी तूफान के देवता कौन है? मारुत है। और सबसे ज्यादा गुस्सैल अगर कोई देवता है तो वो रौद्र है, रौद्र अथवा क्रोध। सबसे क्रोधी देवता है रौद्र, ठीक है, क्रोध। विष्णु भगवान को संरक्षक एवं पालनकर्ता का देवता कहा गया है। किसका कहा गया है? संरक्षक एवं पालनकर्ता का देवता कहा गया है। इसी में अग्नि की 200 बार चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, कुछ देवी भी देख लेते हैं। इतना देवी महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, फिर भी देवी देख लेते हैं। देवी देखो कौन थी? देवी उषा जो प्रभात की देवी थी। उषा जो प्रभात की देवी थी, ठीक है। अरणई कौन सी थी? जंगल की देवी। इससे पहले मैंने आरण्य आपको बताया था। आरण्य वो बताया था जिसकी संरचना किसमें हुई हो? जंगल में हुई हो। तो जंगल में हमने आपको 3 वेद बताए थे। वेद त्रयी बताया था, उसमें बताया था ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अर्थर्वेद बाद में जोड़ा गया, इस कारण वेद त्रयी में अर्थर्वेद को नहीं जोड़ा जाता है। और अरणई जंगल की देवी थी। इला संकट हरने वाली देवी थी। और सभी देवताओं की एक देवी थी, उनका नाम था अदिति। क्या नाम? अदिति। सभी देवताओं की देवी थी अदिति, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, वैदिक काल में 3 संगठन जो थे। अब वैदिक काल के संगठन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वैदिक काल के संगठन। वैदिक काल में 3 संगठन थे और इन संगठनों का प्रमुख जो था वो राजा था। क्या था? राजा था, ठीक है। प्रमुख क्या था? राजा। अब पहला संगठन था, इसमें सभा। सभा क्या होता है? निम्न साधारण लोगों का संगठन सभा कहलाता था। इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में 8 बार है। कितनी बार है? 8 बार है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है समिति। उच्च वर्ग लोगों का संगठन क्या कहलाती थी? समिति कहलाती थी। क्या कहलाती थी? समिति कहलाती थी। और इसकी चर्चा 9 बार है। कितनी बार है? 9 बार है। विदत क्या होता था? सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्या था? विदत था। इसकी चर्चा 122 बार है। इसके बाद सभा तथा विदित में देखो क्या था? महिलाओं को क्या थी? रोक थी, ठीक है। सभा तथा विदित में महिलाओं को क्या थी? रोक थी। किसमें? सभा तथा विदित में महिलाएं क्या थी? महिलाएं नहीं शामिल हो सकती। महिलाओं पे क्या थी? रोक थी। सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। और गांव का मालिक जो था वो ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। जन, और जन का देखो मालिक कौन होता था? राजन होता था। कौन होता था? राजन। जन का मालिक राजन होता था। अब वैदिक काल में हम षष्ठ दर्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? दर्शन। इसमें षष्ठ दर्शन थे, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? षष्ठ दर्शन। पहला आ जाता है सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन क्या होता है? देखो सांख्य दर्शन में महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों को बहुत संग्रहित किया गया है। किसमें किया गया है? सांख्य दर्शन में, ठीक है। तो हम ये गौतम बुद्ध ये हटा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो सांख्य दर्शन किसका लिखा? किसका है? कपिल मुनि का है। किसका है? कपिल मुनि का। न्याय दर्शन गौतम का है। किसका है? गौतम का है। उत्तर योग दर्शन पतंजलि का है। किसका है? पतंजलि का। योग में सीधा समझते हैं योग, तो योग आजकल बाबा रामदेव पतंजलि योग चल ही रहा है, तो योग से सीधा पढ़ लेंगे योग दर्शन कौन? पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन हो जाएगा महर्षि कणाद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कणाद का हो जाएगा। वैशेषिक कणाद,
ठीक है, वैशेषिक कणाद हो जाएगा। उत्तर मीमांसा बाद नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाद नारायण। और पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, इस काल में लोहे की खोज हो जाती है तब। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जो धातु की क्या हो गई? खोज हो गई। वैसे ही क्या हुआ, ये जो ग्रामीण सभ्यता थी वो यही नहीं पता चला कब शहरी सभ्यता में बदल गई। जब कहीं भी आपने देखा हो, जब भी उद्योग लग जाता है जहां भी, तो वहां आपने देखा होगा ग्रामीण से पता ही नहीं लगता है पल में कब वो शहर में बदल जाता है। तो जब लोहे को उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई तो क्या हुआ, ये सभ्यता ग्रामीण से पता ही नहीं चला कब शहरी में बदल गई, और ग्रामीण से शहरी में बदलने लगी और औद्योगिकरण शुरू हो गया। तो क्या हुआ, जो ग्रामीण थे वो जो ग्रामीण था वो किस में बदल गया? नगरीय में बदल गया। और जो जन थे वो जनपद में बदल गए, और जनपद से क्या बन गया? महाजनपद बन गया। इस के हिसाब से क्या हुआ कि जो ग्रामीण सभ्यता थी वो पल में कैसे बदलती चली गई? शहरी में बदलती चली गई।